External Affairs in Delhi summoned the U.S. Acting Deputy Chief of Mission, Gloria Berbena, today. The meeting lasted approximately 40 minutes. Now, this comes a day after the U.S.'s comments on Arvind Kejriwal's arrest went public. The U.S. called for a fair and transparent legal process to follow the arrest of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. And do remember, this comes after Germany too had weighed in on the issue, and at that time as well there had been a sharp reaction from the Ministry of External Affairs. Well, for more on this story, let's now go across to Nikunj Garg. And Nikunj, give us more details. A 40-minute meeting with the US official. Well, yes, Dagi, and the inputs that are coming in to us via a news agency currently are fairly guarded. There are very sketchy details available. They say that, the US Deputy Chief of Mission was. बस कुछ देर पहले ही यहाँ पर एक बड़ी खबर आई है कि भारत ने यूएस के भी एक डिप्लोमेट को समन किया है, बुलाया है और स्ट्रांग प्रोटेस्ट दर्ज की है. The US Deputy Chief of Mission, there was a 40-minute meeting that was held with the US Acting Deputy Chief of Mission after the US State Department spokesperson said that it was monitoring the reports of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's arrest. मोदी मेरे ख्याल से एक शातिर इंसान है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए. कभी मजहब के नाम पर, कभी लिसानियत के नाम पर वोट बैंक बढ़ाता है, पाकिस्तान पर तनकीद करता है. इलेक्शन कैंपेन में जितनी खुलकर तनकीद करता है उतना वोट ले लेता है. कश्मीर में जुल्म के सिलसिले को बढ़ा देता है, उतना अपना वोट ले लेता है. किस तरीके से भारत धीरे 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 चाइना को न सिर्फ आंखें दिखा रहा है, चाइना को यह भी कह रहा है कि बेटा सुनो, हमें पता है तुम्हें कहां दर्द होता है और वहीं पे तुम्हारी हम नस दबाएंगे और तुम्हें जो उखाड़ना है बेटा तुम उखाड़ लो. इलेक्शन कैंपेन में अभी भी देख लीजिएगा, एडवेंचर्स करने से बाज नहीं आएगा. तो नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में चलने वाली जो रॉ है, उसकी जो अभी अमेरिका और कनाडा में दहशतगर्द कार्रवाइयां हैं वो भी सामने आ गई हैं. एस जयशंकर का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि सिंगापुर में जितना बिजनेस हो रहा है वो तमाम का तमाम सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेवी की वजह से हो रहा है. आज की तारीख में जो इंडियन नेवी कर रही है ना, पूरी दुनिया सैल्यूट कर रही है और मार्कोस की तो फैन हो गई पूरी दुनिया. जो मुसलमान कौम आज तक अपनी पूरी जिंदगी में अपने साइज का पजामा नहीं बना पाया, वो ये दावा करता है कि मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो और किसी से मत मांगो, क्योंकि वो हराम हो जाता है. आपके ईरान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके इंडिया के साथ भी ताल्लुकात खराब. हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने. पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए. तो जो पहले से भिखारी है 22 मरतबा वो गए IMF के पास. एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा होने जा रहा है. आपके ईरान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके इंडिया के साथ भी ताल्लुकात खराब. हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने. पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है. उसको पता है कि ये छोटा भाई जो कि इसने जानबूझ के हमसे जुदाई हासिल कर ली, पार्टीशन ले लिया है. अब ये चाहता है कि अब मैं आपके साथ ट्रेड करूँ. चलो ट्रेड कर लेंगे, मसला कोई नहीं है. सबसे पहले रिजॉल्व करते हैं कश्मीर इशू. कश्मीर उनका है, वहाँ पर उनकी फौज तैनात है, वहाँ पर उनकी इदारे है. कश्मीर में पेट्रोल 80 रुपए लीटर है, पाकिस्तान में 300 रुपए लीटर. कश्मीरी कहाँ मुफीद है? वो पाकिस्तान में रहे तो उनके लिए बेहतर है, या हमारे साथ रहे या हिंदुस्तान के साथ रहे. तो सबसे पहले हमने अपनी पॉलिसीज़ बनानी है. उनको पता है कि जो उनकी पॉलिसीज़ है वो खुद नहीं बनाते हैं. पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि वो अपनी पॉलिसी खुद बना सके, चाहे वो चीन के साथ हो, चाहे वो गवादर मामले पर हो, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, तालिबान के साथ हो या फिर ईरान के साथ हो. पाकिस्तान जो है ना खुद कुछ कर सकता है ना बोल सकता है. वो किसी और के बिहाफ पे, किसी और का स्टांस लेकर बात करता है. तो लाजिम बात है कि अगर इंडिया की जगह कोई भी मुल्क होगा वो लाजमन ये कहेगा कि हम किससे बात करें. आर्मी चीफ से बात करें? कौन है आपका मुल्क का बादशाह? कौन है? वज़ीर आज़म से बात करें? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करें? कौन है आपके मुल्क का वज़ीर आज़म? कौन है? हैसियत किसकी है? पहले ये पता होना चाहिए कि किस इदारे के पास कौन सी इख्तियारात है और कौन सा इदारा मुल्क को चला रहा है. बिल्कुल ऐसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी यही बात की कि अगर हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, तो पहले ये बताएं हम पाकिस्तान के किस बंदे के साथ बात करें. पाकिस्तान को चला कौन रहा है अभी तक ये समझ नहीं आ रहा. अब आप ये देखें कि जब हमारा दिल करता है हम इंडिया के साथ ट्रेड खत्म कर देते हैं, जब हमारा दिल करता है हम कहते हैं कि नहीं हम तो घाटे में जा रहे हैं, खसारे में जा रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड बहाल होनी चाहिए. लेकिन इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान जब तक दहशतगर्दी अपने मुल्क में ख़त्म नहीं करेगा, दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं करेगा, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती. अब आपने कहा कि पाकिस्तान को इंडिया में मर्ज होना चाहिए. एज अ पाकिस्तानी आपको पता है आपने कितनी बड़ी बात कर दी है.
क्योंकि मुझे पता है, मैं समझता हूँ कि हमारी आबादी थी पहले हिंदुओं से हम बहुत कम थे। अगर हम मिसाल के तौर पर मैं प्लस कर देता हूँ, 25 करोड़ आबादी हमारी है, 30 करोड़ मुसलमान वहाँ पर है, ये कितने में 55 करोड़ हो गए। और 20 करोड़ मुसलमान कहाँ पर है? बांग्लादेश में रहते हैं। ये तकरीबन हमारी आबादी बन गई 75 करोड़। और इंडिया में जो हिंदू है उनकी आबादी है 90 करोड़। अगर हम होते वहाँ पर तो हिंदुस्तान पर हमारा भी हक होता, हम दुनिया के सुपर पावर होते। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 4 ताकतें थी उन्होंने अपनी मर्जी से दुनिया को डिजाइन किया है कि हमने दुनिया पर कैसे रोल करना है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि एशिया के पास या उन लोगों के पास जिन पर हमने रोल किया था एक दौर में, वो एक दौर में फिर हम भी हुक्मरानी करेंगे। ये उनके लिए कभी भी टॉलरेबल नहीं था। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि हमारे गुलाम आके हमें आके दिखाए, हमारी बिल्ली हमें म्याऊं म्याऊं। अब आप मुझे बताएं कि दूसरे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे। एक के बाद एक तो पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी की फिजा कायम हो रही है। गवादर पोर्ट पर आपने देखा कि पाकिस्तान पर किस तरह से हमला किया गया, टीटीपी की जानिब से, BLA की जानिब से, ईरान की जानिब से, हर तरफ से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठ रहा, पाकिस्तान भी इसकी पूरी आगे से कार्रवाई कर रहा है, पाकिस्तान भी इसको भरपूर तरीके से जवाब दे रहा है। तो इस तरह मामलात कैसे बेहतर होंगे? पहले तो हम हमेशा ये कहते रहे कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन अब इंडिया के अलावा हमने और बहुत सारे दुश्मन पाल लिए हैं ना। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि सिंगापुर में जितना बिजनेस हो रहा है वो तमाम का तमाम सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेवी की वजह से हो रहा है, क्योंकि इंडियन ओशन में, रेड सी में सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, उसमें इंडियन नेवी ही सबसे ज़्यादा अपना किरदार अदा करती हुई सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। जिसके बाद सिंगापुर का बिजनेस चल रहा है, प्रॉपर सपोर्ट सिंगापुर को दी हुई है इंडियन नेवी ने। जिस तरह से इंडियन नेवी ने बहुत सी कंट्रीज़ की जान बचाई, सोमालियन पायरेट्स को सरेंडर करने पर मजबूर किया, उसके बाद सिंगापुर को हर तरह से इंडियन नेवी ने ही सपोर्ट दी हुई है। जब से देखा है इंडिया स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, एक मुल्क को तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा। वो तो मेरे हिसाब से देखें, उनकी करेंसी, हमारे बड़े कहते थे कि हमारा जो 1 रुपया होता था तो उनके पैसे की करेंसी की वैल्यू नीचे थी, जो कि अब हमारे पैसे की वैल्यू नीचे आ गई है, उनके पैसे की वैल्यू ऊपर चली गई है। इसका मतलब है कि वो जो इंडिया है हमारा हमसाया मुल्क है, तो ये जो वो आपने बात की है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं लोग मुल्कों को, तो वो तो अफगानिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, अंदर ले खाते वो ईरान को भी कर रहे हैं। अंदर ले खाते नहीं, सब कुछ जो करते हैं सीधा मुंह पे करते हैं। चले सीधे ही कर रहे हैं, वो ईरान को भी कर रहे हैं। वो तो हमारे से जो भी है, मैं एक पाकिस्तानी नाते हुए, ये पाकिस्तान हमारी फ़ौज एक जिंदाबाद है, लेकिन जो फ़लस्तीन में हो रहा है वो तो इसराइल को भी सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया वाले। उन्होंने तो फ़लस्तीन में ट्रक भिजवा दिए हैं, फ़लस्तीन ने तो उनको शुक्रिया बोल दिया है। पाकिस्तान को फ़लस्तीन ने कितनी दफ़ा शुक्रिया बोला। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.